एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ समरथ गुरु सिर हाथ धरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो निस्बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भान डरियो भन दास सुआस जगतर गुरु की पारस भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो अब राखो दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हरनाख सफारे कर आज पुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत वस्त्र दीन बहु साज सो दामा आपदा ते राखिया गन का पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो परसन कल जुग होए राखो दास पाट की लाज हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सु दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी तण सच्चा पातशाह सिर साहांदै जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी बिलावल महला पंजवा
सहज समाध आनंद सुख पूरे गुर दीना सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीना सहज समाध आनंद सुख पूरे गुर दीना सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीना रहाव। जय जयकार जगतर मह लोचह सब जिया सो प्रसन्न भे सतगुर प्रभु कछ बिघन न थिया जाका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास सदा सदा वडियाइयां नानक गुर पास जाका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास सदा सदा वडियाइयां नानक गुर पास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हफ्तावारी ऐतवार के समागमां दे विच हाज़रियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो पातशाह दे पावन अस्थान विखे सजे हुए दीवाना विच पंजा बाणियां दा नितनेम श्री सुखमनी साहब जी दे जाप आप जी ने श्रवण कीते हैं। गुरु घर दे कीर्तनियां पासों शब्द कीर्तन श्री आनंद साहब जी दे पावन बाणी दे कीर्तन आप जी ने श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो समा है जो पातशाह जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है अमृत वेले प्रकाशवान हो के सानू पावन उपदेश हुक्मनामा साहब दे रूप विच सतगुरु जी ने बख्शिश कीता है जो आप जी ने हुणे ही श्रवण कीता है। इस पावन हुक्म दी पावन शब्द दी आपा ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਆਨੰਦ ਸੂਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੀਨ। ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਚੀਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 807 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 808 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਤਮ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਆਨੰਦ ਸੂਖ। ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਾਧ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਚਲ ਸਮਾਧੀ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਨੰਦੋ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਰਾਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਗਿਆਸੂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ,
फिर उहदा मन कदे भी भटकना विच नहीं रहिंदा। कहंदे ने सिंह नितनेम कर रहा, नितनेम करदियां होए जदों आनंद साहिब की पावन बाणी आई ना कि आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजियां बाधाइयां। उत्थे सिंह दा मन जिहड़ा रुक गया, मन खड़ गया। बार बार बाणी जिहड़े अगे चले ना, बार बार पंक्ति ही पढ़ी जावे, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जदों वो अपने कार विहार करदा, टहल सेवा करदा, गुरु के दीवाना विच आउंदा जां गुरु घर की सेवा करदा है, यही पंक्ति बार बार पढ़ी जा रहा। इत्थों तक वो सिख की अवस्था इहो जी हो गई कि अमृत वेले पहर रात रहिंदी तो उठदा, ते उठदियां होयां भी फिर यही पंक्ति पढ़दा, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। ते नितनेम छड़ दिता, बाणी पढ़नी छड़ दिती, बस एक पंक्ति का ही बार बार जाप करी जावे। ते सिंघां ने जिहड़े नाल दे सिंह सी, नितनेमी सिंघां ने 2 दिन 4 दिन हफ्ता महीना देखना कीता ते कहंदे ने आपस में गल्लां बातां करदे, देखो भाई आ फलाना सिंह निता प्रति ये पंक्ति एक ही पढ़दा, असीं नितनेम करदे देखना नहीं कीता, ये नितनेम छड़ दिता है। जदों इस तरह सिंह नूं पुछिया ते सिंह अगों फिर उत्तर आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। तो सिंघां ने गुरु कलगीधर पातशाह दे कोल जाके बेनती की कि पातशाह जी आप जी का ये हुक्म है कि जिहड़ा सिंह जिन्ने भी आप जी की हजूरी विच रहिंदे आ, ते हुक्म आप जी का है कि सिख ने नित का नियम निभाना है, सिख ने उस गुरु जपना, उस मालक की आराधना करनी है। पर पातशाह तुहाडा निकटवर्ती सिंह सतगुरु जी नितनेम नहीं करता, नितनेम छड़ दिता है। तो कलगीधर पातशाह महाराज ने उस समय उस सिंह नूं अपने कोल सद्दिया, कहन लगे सिंघा की गल है, तू नितनेम छड़ दिता है, कारण की है? तो अगों वो सिंह आखन लग्या कि पातशाह जी आप जी ने ये बचन कीते सी, गुरबाणी कहती है आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। तो आप जी ने ये बचन कीते सी जो बाणी पढ़नी है, सिमरन करना है, बाणी पढ़ते हैं बाणी नूं विचार के पढ़ना है, एकाग्र चित्त होके पढ़ना है। जे एकाग्र चित्त होके पढ़ांगे तो रस लैके पढ़ांगे फिर आनंद वखरा प्राप्त होवेगा। तो सतगुरु मैं नितनेम कर रहा सी, आनंद साहिब की पावन बाणी आई तो पहली पंक्ति विच पातशाह आप जी ने वचन कर दिते कि आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजियां बाधाइयां। मेरे पातशाह जी इत्थों फिर मन अगे नहीं तुरिया, अगे मन नहीं तुर रहा। तो पातशाह जी जदों मैनू आनंद ही मिल गया फिर नितनेम करन दी की लोड़ है। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने अगों वचन कीते, कहन लगे सिंघा ठीक है, तेरी अवस्था बनी है चढ़ती कला वाली, तेरे मन नूं आनंद प्राप्त होया है, पर असी नित का नियम जिहड़ा है मर्यादा बनाना कीती है, नित का नियम जिहड़ा निभाना जरूरी है। बेशक तू सारा दिन ते रस पंक्ति का जाप करी जा, पर अमृत वेले उठ के गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलकै उठ हर नाम ध्यावै, उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृतसर नहावै। फिर सतगुरु कहे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहदियाँ उठदियाँ हर नाम ध्यावै। गुरु रामदास पातशाह महाराज दे बचन ने। ते सतगुरु कहंदे नित दा नेम अमृत वेले निभाना, ते बाकी तू जिस तरह करना ठीक है, तेरा आनंद इस तरह कायम रहेगा। सो गुरु सवारियो फिर वो सिंह नितनेम दी नितनेम दी बाणियां पढ़न लग्या। सो कहण दा भाव है जो जीव नूं गुरसिख नूं प्रभु दे प्यारे नूं आनंद प्राप्त हो जाना, तो उस आनंद विच जदों मगन हो जाता है तो उस जीव नूं फिर सदीवी काल दे सुख प्राप्त हो जाते हैं। सुख जिहड़े ने
क्योंकि सुख एक हुंदा सरीरक सुख, शरीर नूं किसी प्रकार का रोग नहीं लगे, चंगा खांदे आ, चंगा पहनते हैं, सारियां सुख सहूलतां ने, ये तो सरीरक सुख हो गया। एक हुंदा मानसिक सुख, मन करके सुखी होना। शरीर का सुख कुछ समय ਲਈ है, अज जवानी है, जवानी विच तू रोग तो रहत है, बुढ़ापे वाल कदम तेरे वधदे जा रहे ने, तो ज्यों ज्यों उम्र लवेरी हुंदी है त्यों त्यों रोग जिहड़े ने उत्पन्न हुंदे हन। संसारी सुख जिहड़ा है ये सुख कुछ समय का, सुख तो बाद फिर गुरु सवारियो दुख आके घेर लैंदे ने। ते गुरु पातशाह कहंदे ने जिहड़ा परमेश्वर का नाम है, वाहिगुरु का नाम जिहड़ा जपदे ने ना, बंदगी विच लीन हुंदे हन, उन्हां नूं फिर सदीवी काल का सुख प्राप्त हो जाता है। सदीवी काल का सुख, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाण, चाहे गुरु सवारियो उबलदियां देगियां विच उबाल दिता जावे, चाहे चरखड़ियां उत्ते चाढ़ दिता जावे, चाहे इसे परक तत्ती तवी उत्ते बैठना पै जावे, तो वह सुख कदे भंग नहीं हुंदा, वो सुख सदीवी रहिंदा है। ते सतगुरु कहंदे ने जिहड़े ये सुख ने सहज समाध आनंद सुख, चार सतगुरु शब्द वरते ने। पहला सहज वाली अवस्था, आत्म अडोलता वाली अवस्था, समाधि मन करके एकाग्र चित्त हो जाना। दूतीजा है आनंद, जिस आनंद नूं चाह के जीव नाम दे रस नूं चाह के आनंद नूं प्राप्त करता है। ते चौथा है सुख, कहंदे ये कित्थों मिलदे ने, ते पातशाह कहंदे ने पूरे गुरदीन, पूरा गुरु किरपा कर देवे ना, रहमत कर देवे, ये पूरे गुरु साहबान जी पासों ये प्राप्त हुंदे हन। ते फिर पूरा गुरु की करता है, कहंदे सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन। जिहड़ा वो प्रभु परमात्मा है वो सदा सहाई, सदीवी काल की सहायता करने वाला, अंग संग बरतन वाला है। ते अपने प्रभ अमृत गुण चीन, जिहड़ा उस मालक का नाम है ना, वो अमृत मृत्यु तो रहत करने वाला है। हे भाई ऐसे प्रभु दे अमृतमय गुणां नूं चीन चेते करना कर, भाव ऐसे प्रभु नूं बार बार याद कर। गुरु गुरु जप, जिहड़ा परमेश्वर तेरे उत्ते एड्डी वड्डी बख्शिश कर है, तेरी हर समय सहायता करने वाला। जिवें पातशाह का फरमान है कि दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं बेबूते, कि वो परमेश्वर वाहिगुरु हर समय सहायता करने वाला। इसे प्रकार आप सतगुरु के बचन पढ़ते हैं कि ताती बाओ न लगे पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे न भाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार, सब व्याध मिटाई। कहो नानक किरपा भई प्रभ भे सहाय। ते परमात्मा सहायता करता है, जिहड़े परमात्मा दी गुरु दी शरण तक लैंदे ने, ते गुरु फिर उहदी रखिया करता है। गुरु हर समय बांह पकड़ता है। कहते इस करके सदीवी काली सहायता करने वाला एक परमेश्वर है। अज गुरु सवारियो बाबे बकाले की धरती ते दिहाड़ा मनाया जा रहा गुरलद हो रहे। अज का दिन धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज, जिन्हों जदों 8वें पातशाह महाराज ने ज्योति जोत सम्मान तो पहले दिल्ली की धरती ते बचन किए सन कि बाबा बसे जे ग्राम बकाले बन गुर संगत सगल संभाले। ये बचन किए सी। ते रिश्ते विच गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दे बाबा दादा लगते सन, क्योंकि बाबा गुरदित्ता जी के पोतरे ने। बाबा गुरदित्ता जी के साहबजादे ने धन गुरु हरराय साहब महाराज, ते गुरु हरराय साहब महाराज के पुत्र हैं अगे धन धन साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज बाला प्रीतम जी।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੱਸੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ 22 ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੀ ਧੀਰਮਲ ਹਰ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੋਤਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਬਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਸਿੱਖ, ਲਵਾਣਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਣਜਾਰਾ ਸਿੱਖ ਲੱਖੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਬਰੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਤ। ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਖਣਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 1664 ਦੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੱਸੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਸੰਦ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਧੀਰਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਮੰਗ ਲਵੇਗਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦੋ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧੀਰਮਲ ਮਸਨੰਦ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮਨਾ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਢੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜਾ ਨਾਮੇ ਕਮਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਖਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਮੰਗ ਲਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਢੋਲ ਪਾਇਆ ਏ, ਢੋਲ ਉੱਤੇ ਡਗਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਚੋ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਸਾਚੋ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਬਾਰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
असल विच ये सारे दंभी पखंडी हन। इन्हां विचों असल कोई नहीं है। असल गुरु हन गुरु तेग बहादुर पातशाह, जिन्हां दे बाबत गुरु कलगीधर पातशाह महाराज बचन करते ने, तेग बहादुर सिमरिया घर नौने दे आवे धाए, सब थाई होए सहाए। वो सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी असल गुरु हन। साजे खुशियां लैनियां गुरु दियां, गुरु की बख्शिश के पात्र बनना है, फिर गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं मत्था टेकना करो। तो उदों फिर सतगुरु महाराज प्रगट होए सन। सो अज का दिन सतगुरु महाराज जो दिहाड़ा है, ये सतगुरु जी के प्रगट होने का दिवस बाबे बकाले की धरती ते बड़ी शरधा भावना मनाया जा रहा है। सो ऐसे हैं गुरु साहबान जी जिहड़े अपने सिखां की सदीवी काल की सहायता करते हैं। तो सतगुरु जी कहते सदा सहाई संग प्रभ, कहते जिहड़ा प्रभु है ना वो सदा सदीवी काल की सहायता करने वाला, अंग संग वरतन वाला, अमृत गुण चीन है भाई। ऐसे गुरु दे ऐसे प्रभु दे जो शुभ गुण हैं अमृतमयी हैं, उन्होंने अपनी रसना नाल उच्चारण करना कर। भाव ऐसे मालक का नाम जपना कर जिहड़ा मालक हर समय ते रखिया करने वाला है। देखो जो आप गुरबाणी पढ़ते हैं ना, गुरबाणी विच बहुत सारे शब्द ऐसे ने जिहदे नाल इतिहासक घटनावां जुड़ियां हुईयां ने, जिन्हां नाल इतिहासक घटनावां जुड़ियां ने। जो विपता का समा आया तो गुरु साहबान जी ने मालक नूं याद किया, परमेश्वर नूं चेते किया, तो परमेश्वर ने सहायता की है। देखो जो सतगुरां उत्ते सुलही खां चढ़ के आया, सुलभी खां चढ़ के आया, सुलभी खां रस्ते विच खत्म हो गया, सुलही खां आया तो सतगुरु नूं खबर पहुंची है। तो सतगुरु नूं कहण लगे सिख के पातशाह आपां कुछ ना कोई हीला वसीला करिए, जां फिर आपां जंग युद्ध लई तैयार हो जाइए। तो धन गुरु अर्जन देव महाराज ने बचन किए, कहण लगे कोई जंग युद्ध नहीं करना, कोई हीला वसीला नहीं करना, मैं सब के छोड़ प्रभ तू ही ते आया। कहन लगे कि परमेश्वर की आराधना करनी है तो परमेश्वर वाहिगुरु ही साड़ी सहायता करेगा। सतगुरु ने बचन करते सुलही खां चढ़ के आ रहा, पर सुलही खां साढ़े तक पहुँचेगा नहीं। आप जी इतिहास तो भली बात जानू हो कि जो सुलही खां पृथ्वी चंद के कोल गया, पृथ्वी चंद ने आवा लाया सी, आवा दिखाने वास्ते नाल लैके गया तो घोड़ा तब गया तो घोड़े समेत ही सुलही खां सड़ के सुआह हो गया सी। सड़ के सुआह होया तो गुरु पातशाह तक खबर पहुंची है। तो धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं कह रहे कि पातशाह तुहाडे उत्ते तुहाडे बचन सत होए ने, सुलही खां तुहाडे तक पहुँच नहीं सकिया। तो गुरु पातशाह कहन लगे सुलही खां तो साड़ी सहायता की है परमेश्वर ने। सतगुरु ने शब्द उच्चारण किया, बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं न पहुँचै, सुलही होए मुआ न पाक रहाओ, काट कुठार खसम सिर काटिया, खिन में होए गया है खाक, मंदा चितबत पचिया, जिन रचिया तिन दीना धाक, पुत्र मीत धन किशु न रहियो, सो छोड़ गया सब भाई साक, कहो नानक तिस प्रभ लिहारी, जिन जन का कीनो पूर्ण बाग। देखो बचन कीते पातशाह ने, आप बचन सत होए पर सेहरा अपने आप नूं देना नहीं कीता। काट कुठार खसम सिर काटिया, हुक्म रूपी कुहाड़ा चुक के परमात्मा ने की किया, कहते वो सुलही खां दा सिर कट दिता, पाप नूं खत्म कर दिता। खिन में होए गया है खाक, जिहड़ा साडे उत्ते चढ़ के आया सी, बाण करदा सी, हंकार विच अफरिया फिरदा सी, ते पातशाह कहते खिन मात्र दे विच कहते वो खाक हो गया, नपाक हो के मर गया। क्यों मुसलमान मत अनुसार जेकर जीव अग नाल साड़िया जाए कहते ये नपाक हो गया, अपवित्र हो गया। तो सतगुरु कहते उनके मजम मुताबिक सुलही खां की हालत इहो जी हो गई। सो कहण दा भाव है गुरु सवारियो, गुरु साहबान जी ने बहुत सारे शब्द
इस प्रकार पातशाह ने उच्चारण कीते, जिहदे राही सतगुर दस्सिया कि भाई जे तुहाडे उत्ते बिपता दा समा आवे ना, बिपता दे समय तुसीं मालक दी आराधना करो, प्रभु नूं गुरु नूं चेते करो। गुरु ऐसा है जिहड़ा हर समय गुरु सहायता करन वाला है। जिवें आपां सतगुरु महाराज दे बचन पढ़दे आ ना, किन्नियां दी सहायता कीती अज तक परमेश्वर ने, गिणती नहीं की जा सकती। जिन्नियां दी सहायता मालक ने गुरु साहिबान ने की है। भट्ट जी के बचन आप जी ने मंगलाचरण विच श्रवण कीते सी। भट्ट जी कहते ने, अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरनाख सफारे कर आज, प्रहलाद की रखिया कीती, उस हरनाखस नूं जिहड़ा वर लिओ, दिने मरां रात नूं मरां इत्यादि ये वर लिओ, वो हरनाखस नूं अपने आज नूंहां नाल मार दिता। अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरनाखस फारे कर आज, हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत वस्त्र दीन बो साज। हे परमात्मा, द्रौपदा दी आप जी ने लाज रखना कि जिन्हों अपने पंजा पांडवां उत्ते माण सी, पंजा पतियां उत्ते माण सी, जिन्हों गुरु द्रोणाचार्य उत्ते माण सी, भीष्म पितामह उत्ते माण सी, पर कोई भी सहायता नहीं कर सकिया। तो उदों परमेश्वर की आराधना की ते परमेश्वर ने द्रौपदा की लाज रखना की। हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत वस्त्र दीन बो साज, सुदामा अपदा ते राखिया, गन का पड़त पूरे ते काज। सुदामा जो श्री कृष्ण जी का मित्र सी, भगत सी, ते ओ कृष्ण जी ने सुदामे की आपदा विपता समय सहायता की। घर विच अत दी गरीबी सी, उहदे घर विच 4 प्रकार के पदार्थ पैदा कर दिते, 36 प्रकार के पकवान बनन लग पे। किसे ये सुख भी दिता ते परलोक का सुख, दोनों सुख देना कीते। कहते इस तरह अखीर च बचन करते हैं, श्री सतगुर सो प्रसन्न कलयुग होए, रखो दास भाट की लाज। सतगुरु जी हुण कलयुग का समा है, कलयुग के समय विच आप जी आप नारायण कला धार, जग में परवरियो, निरंकार आकार, जोत जग मंडल करियो। ते सतगुरु कृपा करो, भाट कीरत दी आप जी लाज रखना करो। ये बेनतियां सतगुरु दस्सिया किस तरीके दे नाल मालक दे चरनां विच बेनती करनी है, किवें अपने गुरु की आराधना करनी है, ते गुरु फिर किवें सहायता करदा, सतगुरु समझाया है। सो सतगुरु कहंदे ने इस तरह वो मालक जिहड़ा प्रभु है, वो सदीवी काल की सहायता करन वाला है, अंग संग बरतन वाला है। हे भाई, ऐसे जिहड़े ऐसे प्रभु दे ऐसे गुरु दे गुणां नूं, जिहड़ा अमृतमय सतगुर का नाम है, उन्होंने अपनी रसना चीन उच्चारण करना कर। भाव ऐसे मालक का जस करना कर रहाओ। जय जयकार जगतर में लोचह सब जिया, सो प्रसन्न पे सतगुर प्रभु कछ विघन न थिया। गुरु साहबान जी बचन करते हैं कि जेड़े उस मालक की आराधना करते, गुरु गुरु जपते हैं, उन्हां जीवां दी फिर जय जयकार सारे संसार विच होण लग पैंदी है। उन्हां नूं मान सन्मान मिलदा है। दुनिया के लोग उन्हां गुरमुखां नूं नाम दिंदे, कोई उन्हां नूं भगत जी आखदा, कोई संत जी आखदा, कोई गुरसिख आखदा, कोई गुरमुख आखदा। ये शब्द संगत गुरु सवारे उन्हां प्यारिਆਂ ਨੂੰ दिंदी है। लुकाई वो नाम दिंदी है, जिहड़े नाम जपदे कमाई करते हैं। तो सतगुरु कहंदे लोचा है सब जीआ, जिथे उन्हां दी जय जयकार वडियाई हुंदी है, उत्थे जिन्ने भी जीव हैं उन्हां गुरमुखां दे दर्शनां नूं लोचदे हैं कि सानू गुरमुखां दे दर्शन हो जाण, सानू गुरमुखां दी संगत प्राप्त हो जावे, ताकि गुरमुखां दी संगत विच बैठ के असीं भी नाम जप सकीए। आपां रोज़ाना अरदास कर, जिथे भी गुरु नानक लेवा सिख बैठे ने वर्ल्ड दे विच
अपना नितनेम करदा। नितनेम करन तो बाद गुरसिख अरदास करदा है ते अरदास दा आखिरी शब्द है कि सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। प्यारे किहड़े ने? जिहड़े गुरमुख हन। गुरमुख ही पंज प्यारे बनते हैं ना, जिन्हां दा उच्चा सुच्चा जीवन है, जिहड़े चढ़दी जिहड़े नितनेम दे धारनी हन, दसां नूहां दी किरत करन वाले ने, दसवंध कढ़दे ने, पराए दा भला करदे ने, गुरु दी सिੱਖਿਆ अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करदे ने। असल विच ओह ने गुरमुख। ते इहो जे गुरमुखां दी संगत दी सतगुरू नाल गल कीती है। पातशाह कहंदे जिहड़े नाम जपदे बंदगी करदे हन उन्हां दी फिर जय जयकार हुंदी है। हर मन तन बसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई, गुरपूरे की वडियाई ताकि कीमत कही ना जाए। इस तरह उन्हां दी जय जयकार हुंदी है। उन्हां दे दर्शन दीदारियां नूं जिन्नी भी जगत दे जीव ने लोचै सब जिया, सारे लोचदे हन। सो प्रसन्न भे सतगुरु प्रभु कछ विघन ना थीया। जिहड़े हुण नाम जपदे बंदगी करन वालियां रूहां हन उन्हां उत्ते फिर सतगुरु जी प्रभु परमात्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने फिर गुरु सवारे कछ विघन न थीया, किसी प्रकार का विघन नहीं लगता है। उन्होंने सारे विघन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अरदास में बहुत बड़ी ताकत है। तो प्रभु का प्यारा प्रभु के चरणों च अरदास बेनती करदा ना, तो सतगुरु जी फिर उन्होंने सारे विघनां नूं दूर कर दिंदे ने। विघन विनाशन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया, खोए पाप भे सब पावन, जन नानक सुख कर आया। इहो जी अवस्था बन जाती है। सारे दुखों का खात्मा, कारोबार जो कामां काने विघन पैंदे ने, रुकावटां पैंदियां ने, ते पातशाह जी वो रुकावटां भी दूर कर दिंदे ने। उन्होंने किसी प्रकार का विघन नहीं पैंदा। इत्थों तक वो सरीरक तौर पर भी सुखी ते मन करके सुखी। गुरबाणी का फरमान है कि तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको विघन न को लागै, जाकी प्रभ आगै अरदास। इन्नी ताकत है जिन्हां उत्ते सतगुरु प्रसन्न हुंदे हन। प्रभु जी कृपा करते हैं, परमात्मा कृपा करता है। उन्होंने फिर किसी प्रकार का विघन नहीं लगता है। जाका अंग दयाल प्रभ, ताके सब दास। अंग का अर्थ है रखिया करने वाला, रक्षक। कि जिहदा अंग रक्षक परमात्मा होवे, दयालु प्रभु परमात्मा होवे, फिर उस जीव दे ओ परमात्मा की इबादत करदा, बंदगी करदा, उन्होंने ये भरोसा हुंदा है कि मेरा मालक हर मोड़ ते हर थान ते मेरी सहायता करेगा। तो वो हर समय मालक का जस करदा ते प्रभु फिर उन्हां दी सहायता करदा है। गुरबाणी का फरमान है, जाको मुश्किल अत बनै, ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले, सबो भजै आसरा चुकै सब असराओ, चित आवै उस पार ब्रह्म लगै न तत्ती वाओ। हुण तत्ती वाह नहीं लगदी जदों गुरु सवारे वो मालक का आसरा प्रभु का आसरा तक लैंदा है। तो सतगुरु कहंदे ने फिर उहदी मालक सहायता करता है, तो अगों वो परमात्मा का दास सेवक बनता है, तो दुनिया के लोग उस दास के सेवक बन जाते हैं। भाव उहदी संगत करके वो भी उस मालक का सिमरन करते हैं। सदा सदा वडियाईयां नानक गुर पास। अखीरली पंक्ति च पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते भाई जिहड़े मालक का नाम जपदे बंदगी करते हैं उन्होंने सदा सदा
सਦੀवी काल लई फिर वडियाइयां प्राप्त होंदियां, मान सन्मान मिलता है रहिंदी दुनिया तक। देखो जे आपां विचार के देखिए ना, किन्ने अज तक रब दे प्यारे भगत साहबान गुरमुख जन संसार विच आए ने। सानू भगतां दे नाम याद ने, पर जिहड़े वो मौके दे हुक्मरान हन उन्हां हुक्मरानां दे नाम बहुत घट याद ने। जिहड़े तां इन्हां हिस्टरी पढ़ी है वो तां दस सकदा है। जे किसी नूं पुछ लईए कि भगत कबीर साहबान दे समय, भगत रविदास साहबान दे समय उदों दा हुक्मरान कौन सी, जिन्हां ने तां हिस्टरी पढ़ी है वो तो दस देवे कि फलाना बादशाह सी, पर बहुत तादाद विच 99% आपां सिर हिलावांगे कि सानू नहीं पता। ते पर भगतां दे नाम सारिਆਂ ਨੂੰ पता। कारण की है कि रब दे प्यारे भगत जना ने उस मालक की इबादत की है। बंदगी करने वाली जिहड़ियां रूहां हुंदियां ने शरीर छड्ड के संसार तो चले जाते, कूच कर जाते ने, पर रहिंदी दुनिया तक उन्हां गुरमुखां नूं याद किया जाएगा। हुण भी करते ने ते अगे भी करते रहांगे। उन्होंने को दुनिया के लोग भुलते नहीं हैं। इस करके सतगुरु कहते ये है सदा सदा वडियाइयां, सदीवी काल दी वडियाइयां। शरीर खत्म होने तो बाद ही वडियाइयां मिलनियां, सन्मान मिलना। कहते ये कित्थों मिलदियां ने? नानक गुर पास। नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, कहते गुरु दे पास, गुरु दे कोलों ये वडियाइयां मिलदियां हन। तो आपां गुरु सवारे आपां भी सतगुरु महाराज के चरणों च बेनती करिए कि सतगुरु साडे उत्ते बख्शिश करो, रहमत करो, सानू भी अपने दरों घरों नाम दियां दातां बख्शो, अमृत वेला अमृत बाणी नाल प्यार बख्शो, गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शो, ताकि साडा लोक सुखीए पर लोक सहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले दी पातशाह बख्शिश करनगे। सो दास तो बोलदे तो